हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के जो है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, सच्ची बात को जान लेने का नाम ज्ञान है और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। इसी आशा उम्मीद के साथ साथ कि आप सभी लोग अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाएंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण 5000 मीटर तक ऊंची राख का स्तंभ निकला और उच्चतम विमानन चेतावनी जारी की गई? ऑप्शन ए माउंट लेवोटोबी, ऑप्शन बी माउंट टैम्बोरा, ऑप्शन सी माउंट मेरापी और ऑप्शन डी गलुंगंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंट लेवोटोबी। इंडोनेशिया में पूर्वी नुसा टेंगारा प्रांत में माउंट लेवोटोबी आज फिर से फटा, जिससे 5000 मीटर तक ऊंची राख का एक स्तंभ निकला और उच्चतम विमानन अलर्ट जारी किया गया। ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा बचाव केंद्र ने बताया कि विस्फोट आज सुबह हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार माउंट लेवोटोबी उच्चतम अलर्ट स्तर पर है, जिसमें क्रेटर से 7 किलोमीटर तक खतरे का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसीबी की स्थापना का प्रावधान है। पॉइंट 2, इसमें पर्यावरणीय निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी का प्रावधान नहीं है। गलत कथन चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो, यानी कि गलत कौन सा है? इसमें पर्यावरणीय निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी का प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट गलत है, जो कि सार्वजनिक भागीदारी है इसमें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में वास्तव में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना का प्रावधान है। यह केंद्रीय निकाय पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के समन्वय और पर्यावरण नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के 1986 में वास्तव में पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में जनता की भागीदारी का प्रावधान है। यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों में जनता की भागीदारी को महत्व देता है और विभिन्न तरीकों से जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जैसे सार्वजनिक सुनवाई। अधिनियम परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने से पहले सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की अनुमति देता है। सार्वजनिक परामर्श, सरकार को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय निर्णय लेने से पहले जनता और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करना आवश्यक है। जनहित याचिका, यह अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करने का अधिकार देता है। न्यूज में क्या था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को सख्तहीन बताए जाने के बाद केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। अगला क्वेश्चन, चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मसूरी और ऑप्शन डी शिमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने लद्दाख के गोसन द्रास में हॉर्स पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बने लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का भी अनावरण किया गया। यह लद्दाख की पोलो विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय प्रतिभाओं और पर्यटन के लिए खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, ओकिनाविशियस टेकड़ी
जो समाचार पत्रों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मकड़ी और ऑप्शन डी मेढक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मकड़ी। पुणे में बानर हिल पर एक नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति ओकिनाविशियस टेकड़ी की खोज की गई, जिसने क्षेत्र की जैव विविधता पर जोर दिया। टेकड़ी नाम मराठी शब्द पहाड़ी से आया है। इस खोज के साथ भारत में जंपिंग स्पाइडर प्रजाति की कुल संख्या 326 हो गई है। इस मकड़ी का वर्णन सबसे पहले MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में MSc के छात्र अथर्व कुलकर्णी ने किया था। पुणे में आखिरी बार 30 साल पहले एक नई मकड़ी की प्रजाति दर्ज की गई थी। मकड़ियां खंडित शरीर, 8 पैर और एक कठोर बाह्य कंकाल वाली आर्थ्रोपोडा होती हैं। वे अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती हैं। अगला क्वेश्चन, समाचारों में रहा बीदर किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने ऐतिहासिक बीदर किले के अंदर 17 स्मारकों की अपनी संपत्ति बताता है। किले के आधिकारिक संरक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कथित तौर पर इस दावे की जानकारी नहीं है। बीदर किला कर्नाटक के उत्तरी पठार पर बीदर शहर में स्थित है। पश्चिमी चालुक्य वंश से शुरू होने वाले इस किले का इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। बहमनी वंश के सुल्तान अहमद शाह वली ने 1430 में बीदर को अपनी राजधानी के रूप में चुना और किले को एक भव्य गढ़ में बदल दिया। किले का निर्माण ट्रैप रॉक से किया गया है, जिसमें पत्थर और मोर्टार से बने किले की दीवारें हैं। इसके प्रवेश द्वार में एक ऊंचा गुंबद है, जिसे मूल रूप से अंदर से चमकीले रंगों से रंगा गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विशेष रूप से भारतीय पर्यटकों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम TTOS शुरू की है, जो लंबी आवेदन अवधि और सीमित दूतावास संसाधनों जैसी पिछली चुनौतियों का समाधान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष के अंत तक भारतीय पर्यटकों की संख्या को 16,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना है, जिससे दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करने में योगदान देना है, जिससे दक्षिण अफ्रीका भारतीय यात्रियों के लिए एक वांछनीय गंतव्य के रूप में स्थापित हो सके। फास्ट ट्रैक वीजा योजना से पर्यटन राजस्व में वृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, टिकाऊ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी प्रयोग के रूप में प्रक्षेपित किए गए विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए लिग्नोसैट, ऑप्शन बी वुडसैट, ऑप्शन सी इकोसैट और ऑप्शन डी टिम्बरएक्स। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लिग्नोसैट। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है। स्पेस एक्स मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रक्षेपित लिग्नोसैट का उद्देश्य चरम अंतरिक्ष स्थितियों में जापानी मैग्नोलिया प्रजाति होनोकी लकड़ी के लचीलेपन का परीक्षण करना है। यह अभिनव परियोजना भविष्य के अंतरिक्ष आवास और संरचनाओं के लिए लकड़ी की क्षमता का पता लगाना है।
जो जापान के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तालमेल बिठाना है। पारंपरिक जापानी शिल्प कौशल और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके लिग्नोसैट दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष बस्तियों में नवीकरणीय संसाधनों का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति के रूप में एडेलगियो हुरुन परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए शिव नादर, ऑप्शन बी निखिल कामत, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी और ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिव नादर। एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नादर ने 5 साल में तीसरी बार भारत के शीर्ष परोपकारी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2024 में उन्होंने विभिन्न कारणों में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 2153 करोड़ रुपए का दान किए। एडेलगियो हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2024 में कुल दान में पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी, जो 203 परोपकारियों से 8,783 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। नादर के परोपकारी प्रयासों ने भारतीय समाज पर एक स्थायी प्रभाव डाला, जिसने एक अग्रणी परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। उनके योगदान ने दूसरों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की कैबिनेट ने नोएडा के जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे एचसीएल ग्रुप 3,706 करोड़ रुपए और हीरा नंदानी ग्रुप 28,440 करोड़ से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित हुआ है। 50 एकड़ में फैली इस परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के अधीन राज्य से 7,037 करोड़ की सब्सिडी और अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इस विकास से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजित होने और राज्य को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। जेवर हवाई अड्डे के पास परियोजना का स्थान रसद और कनेक्टिविटी को भी सुविधाजनक बनाएगा। अगला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए उसका दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 किस देश से प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी रूस। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूस। जिम्बाब्वे ने रूस के पोल्टोचनी कॉस्मोड्रोन से अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 लॉन्च किया, जो देश के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह प्रक्षेपण जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय भूस्थानिक और अंतरिक्ष एजेंसी जिंग्सा और रूस में साउथ वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच एक संयुक्त प्रयास था। उपग्रह कृषि संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए एक उच्च रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा से लैस है। रूस के पीएचडी छात्रों सहित जिम्बाब्वे के इंजीनियरों ने उपग्रह के डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर किया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने अपने पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए नए नियम पेश किए? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए हैं,
इसमें स्वतंत्र और स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति इस प्रक्रिया की देखरेख करेगी। समिति में राज्य के अधिकारी, यूपीएससी और यूपी लोक सेवा आयोग के नामित व्यक्ति शामिल हैं। नियम डीजीपी के लिए 2 साल का न्यूनतम कार्यकाल भी अनिवार्य करते हैं, जो 2006 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप है। इस सुधार का उद्देश्य पुलिस प्रणाली की अखंडता को मजबूत करना, नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना और प्रभावी शासन को बढ़ावा देना है। नए नियम पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग के प्रति यूपी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी इटली। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बुर्का प्रतिबंध को 2021 के जनमत संग्रह में 51.21% से 48.79% के मामूली अंतर से मंजूरी दी गई थी। प्रतिबंध स्वास्थ्य कारणों, सुरक्षा, जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय रीति रिवाजों के अपवादों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अपना चेहरा ढकने पर रोक लगाता है। उल्लंघन करने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस उपाय को उसी समूह द्वारा बढ़ावा दिया गया था जिसने 2009 में नई मीनारों पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा और एकीकरण को बढ़ावा देना है। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों पर इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन, विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 21 महिला व्यक्तिगत एकल में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन ए चियांग मिन यू, ऑप्शन बी मारिया शारापोवा, ऑप्शन सी तनुश्री पांडे, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तनुश्री पांडे। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। फाइनल मैच में उन्हें चीनी ताइपे की चियांग मिन यू के खिलाफ 3-4 के स्कोर से करीबी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले तनुश्री ने सेमीफाइनल में अपनी जापानी प्रतिद्वंदी को 4-3 से हराकर असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी उपलब्धि भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने खेल में अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। तनुश्री की रजत पदक जीत अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, इस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने हाल के वर्षों में अपने भारत परिचालन में सबसे बड़ा पूंजी निवेश 5113 करोड़ किया है? ऑप्शन ए HSBC, ऑप्शन बी चार्टर्ड मानक, ऑप्शन सी ड्यूश बैंक, ऑप्शन डी सिटी बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ड्यूश बैंक। ड्यूश बैंक ने भारत में 5113 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के साथ अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ा निवेश है। इस निवेश से इसकी विनियामक पूंजी बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो 2023 से 33% की वृद्धि है। बैंक का लक्ष्य भविष्य के विकास को गति देने के लिए डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे वैश्विक रुझानों में भारत की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना है। पिछले 1 दशक में भारत में ड्यूश बैंक का पूंजी आधार 3 गुना हो गया है, जो इसकी वैश्विक विकास रणनीति में देश के महत्व को रेखांकित करता है। यह निवेश कॉरपोरेट निवेश और निजी बैंकिंग में विकास और सेवाओं का विस्तार करेगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।